Hello students, welcome to the fifth session on chapter number 6 triangles. In this video we'll be doing question number 5 to question number 10 of exercise 6.3. So starting with question number 5. S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे. तो ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल पी, दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस. आरटीएस कौन सा है? ये वाला एंगल. सो पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन है जिसमें एस और टी ये पॉइंट्स है पी आर और क्यू आर के ऊपर. एस इज द पॉइंट ऑन पी आर एंड टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर. और शो करना है हमें ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस. तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है. गिवन क्या है? गिवन इज ट्राइंगल पी क्यू आर in which S and T are points on PR and QR respectively. और साथ में एंगल P is equal to angle RTS. And we need to prove that triangle RPQ is similar to triangle RTS. ये प्रूव करना है. प्रूफ देखते हैं. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, RPQ इज द बिगर ट्राइंगल, RTS ये छोटा वाला ट्राइंगल. तो एक एंगल हमें इक्वल दे रखा है और अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल R, दिस एंगल R इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. तो दोनों एक एंगल तो हमें दे ही रखा है और एक एंगल कॉमन आ गया. दैट मीन्स बाय डबल ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. So in triangle RPQ and triangle RTS, first of all angle P is equal to angle RTS, ये हमें given है. and angle R मतलब angle PRQ is equal to angle TRS. ये कॉमन एंगल है. ठीक है. Therefore by double A similarity, triangle RPQ is similar to triangle RTS. और हमें यही चीज प्रूव करनी है. तो एक एंगल गिवन था, एक एंगल कॉमन था, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. In figure 6.37, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, so ABE ये ऊपर वाला triangle is congruent to triangle ACD, and we have to prove that triangle ADE जो ऊपर वाला triangle ADE है, this is similar to triangle ABC, बड़े वाले triangle के similar रहेगा, ये show करना. So given है यहाँ पे triangle ABE is congruent to triangle ACD, and we need to prove that triangle ADE similar to triangle ABC. ये शो कर. तो जो चीज कॉन्ग्रुएंट दे रखी है वहां से शुरू करेंगे. अगर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स AB विल बी इक्वल टू AC, CPCT से AB और AC इक्वल होंगे, एंड साइड AE विल बी इक्वल टू AD बाय CPCT. दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट्स इक्वल होंगे. ओके, सो अगर हम इनको डिवाइड कर दें, और डिवाइड भी डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ADE और ABC को सिमिलर करना है, तो एक AD की साइड और एक ADE ट्राइंगल की साइड और एक ABC ट्राइंगल की साइड ये होनी चाहिए. तो अगर हम
यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, AD अपॉन AB, अगर मैंने इनको डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, तो AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. मैंने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, बट डायरेक्टली नहीं किया, पहले इंटरचेंज किया, देन आई हैव डिवाइडेड. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये रिजल्ट मिलेगा. सो अब जो सिमिलैरिटी वाले ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एक तो रेशियो हमें अभी यहाँ पे निकाली है AD अपॉन AB. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. ये अभी प्रूव किया हमने. और साथ में अब रेशियो देखें तो AD अपॉन AB, AD दिस साइड अपॉन AB ये कंप्लीट साइड इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये छोटी साइड अपॉन ये पूरी बड़ी साइड. और साथ में देखें तो ADE और ABC में ये कंटेनिंग एंगल इनका इक्वल है, कॉमन है. ऑल्सो एंगल DAE is equal to angle BAC. This is the common angle. अब दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है और कंटेनिंग एंगल इक्वल आ रहा है. Therefore by SAS similarity, triangle ADE will be similar to triangle ABC. और यही चीज हमें प्रूव करनी है. ओके, इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी पैरेलल कर सकते थे हम. ये आप सोच के देखना कि किस तरीके से कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो जाएंगे. तो अगर पैरेलल हो जाएगी, डीई और बीसी पैरेलल आएगी, देन ये वाला एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है. तो हम डबल ए सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं. अब ये पैरेलल कैसे होगा ये आपको सोचना है, इसी रिलेशनशिप को यूज करके कर सकते हैं. अब ये सोच के आप करना कि किस तरीके से हो पाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. इन फिगर 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. तो AD और CE ये जो दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, और हमें शो करना है, ये चार पार्ट शो करना है. सो गिवन है ट्राइंगल ABC in which AD and CE are altitudes intersecting each other at P. और प्रूव करने हैं ये चार पार्ट्स. प्रूफ में है ट्राइंगल AEP similar to triangle CDP. Second part is triangle ABD similar to triangle CBE. Third part, triangle AEP is similar to triangle ADB. Fourth part, triangle PDC is similar to triangle BEC. Proof. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार पार्ट जरूर है लेकिन बहुत इजी है. फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. तो AEP और CDP में क्या होगा, AEP कौन सा, ये ट्राइंगल है, एंड CDP इज दिस ट्राइंगल. तो इसमें देखेंगे तो एक तो एंगल 90-90 आ रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं 90-90, एंड सेकंड एंगल विल बी दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो एक 90-90 हो गया और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया. तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सो एंगल AEP is equal to angle CDP, each 90 degrees, and angle APE is equal to angle CPD. This is vertically opposite angles. Therefore by angle similarity, triangle AEP will be similar to triangle CDP. ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा. सेकंड पार्ट देखेंगे तो कौन से,
triangle ABD and triangle CBE. फिगर में देखेंगे ABD ये बड़ा वाला ट्राइंगल है एंड CBE ये बड़ा ट्राइंगल। इसमें देखेंगे तो एंगल B, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स ABD एंड CBE। इन बोथ द ट्राइंगल्स एंगल B इज कॉमन, सो आई कैन राइट, और एक एंगल 90 है, सो एंगल ADB is equal to angle CEB, each 90 degrees. Both of them are equal to 90 degrees. And angle B is equal to angle B. This is common. Therefore, by double A similarity, triangle ABD will be similar to triangle CBE. Okay. Next part. Third, triangle AEP and triangle ADB. AEP और ADB इनको करें तो AEP ये ट्राइंगल है और ADB बड़ा वाला ट्राइंगल है इसी में। तो एक तो 90 आ रहा है ADB और AEB में, ये 90 हो गया, और ये वाला एंगल कॉमन है ADB में और ABE में, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। सो पहले 90 वाला लिखते हैं, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ईच 90 degrees, and angle PAE is equal to angle BAD. This is common. Therefore, by double A similarity, triangle AEP will be similar to triangle ADB. तो सब में वही डबल ए सिमिलैरिटी लग रही है, 90 कॉमन, वर्टिकली ऑपोजिट, इस तरीके से। लास्ट पार्ट है ट्राइंगल पीडीसी ये छोटा वाला ट्राइंगल एंड बीईसी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक 90 आ रहा है, तो एक तो ये 90 हो गया, ऑलरेडी मार्क्ड है, ये 90 और ये 90, एंड सेकेंड एंगल इज दिस इज कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में है। तो PDC एंड BEC, फोर्थ पार्ट इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। 90 वाले कौन से आ रहे हैं? 90 वाले आ रहे हैं PDC और BEC, यही एंगल्स आ रहे हैं 90 वाले। सो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90 degrees। सेकेंड एंगल कॉमन वाला है, कॉमन वाला कौन सा है? ये PCD। तो PCD आ रहा है, तो PCD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? BCE। PCD एंड BCE, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये कॉमन है। देयरफॉर बाय double A similarity, triangle PDC is similar to triangle BEC, और यही चार पार्ट्स हमें प्रूव करने थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो फिगर इसमें दे नहीं रखी, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम ABCD और साइड AD को प्रोड्यूस किया पॉइंट E तक, तो ABCD पैरेललोग्राम एंड AD इज प्रोड्यूस टू E। तो ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, साइड AD A से D की डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया पॉइंट E तक, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो B से E को अगर ज्वाइन किया तो दिस पॉइंट इज F। शो करना है ट्राइंगल ABE, तो जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये शो करेंगे। सो गिवन क्या है? गिवन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
पहली चीज, AD is produced to AD is produced to E and BE intersects CD at F, and we need to prove that triangle ABE will be similar to triangle CFB. बहुत सिंपल है। अगर हम दोनों ट्राइंगल्स में देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है हमें सिमिलर। सो एक तो आ गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ए और एंगल सी जो हैं वो ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AE और BC पैरेलल होंगे, दिस साइड विल बी पैरेलल। सो एंगल E, ये जो एंगल है, दिस विल बी द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके। तो दो एंगल्स इक्वल आ जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स में, दैट मीन्स बाय डबल ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। In triangle ABE and triangle CFB, यहां पे देखेंगे तो एंगल BAE is equal to angle FCB. This is opposite angles of parallelogram. और एक आ रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल AEB will be equal to angle CBF. Alternate interior angles. Therefore, by double A similarity, triangle ABE will be similar to triangle CFB. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। In figure 6.39, triangle ABC and AMP are two right triangles. तो ABC और AMP दो right triangles हैं, B and M इनके right angles हैं। ABC एंगल B पे 90 है और AMP एंगल M पे 90 है। सबसे पहले शो करना है ABC और AMP सिमिलर है और उसके बाद ये रेशियो। तो ABC और AMP में देखेंगे तो एक एंगल तो 90-90 आ रहा है और सेकंड इज दिस एंगल विच इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और ये जो पार्ट आता है रेशो वाला, ये उसका CPST से आता है। सो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC and triangle AMP where angle B is equal to angle M is equal to 90 degrees. राइट एंगल दे रखा, प्रूव करना है दो चीजें। फर्स्ट पार्ट, triangle ABC is similar to triangle AMP. फर्स्ट पार्ट हो गया ये, एंड द सेकंड पार्ट इज CA upon PA is equal to BC upon MP. Okay, proof. So in triangle ABC and triangle AMP, एक तो 90-90 गिवन है, एंगल B is equal to angle M, each 90 degrees, and second will be जो कॉमन एंगल है, एंगल BAC is equal to angle MAP. This is common. Therefore, by angle similarity, triangle ABC will be similar to triangle AMP. पहला पार्ट हो गया ये हमारा, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड, हमें ये रेशियो चाहिए जो कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो से आते हैं। तो नेमिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, पहला आ रहा है CA अपॉन PA, तो CA
थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर, तो सी ए अपॉन, यहाँ पर भी सेम ऑर्डर में थर्ड फर्स्ट, सो दिस इम्प्लाइज सी ए अपॉन पी ए विल बी इक्वल टू, अगला क्या है बी सी, बी सी सेकेंड थर्ड अपॉन इसका सेकेंड थर्ड, बी सी अपॉन एम पी, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, हेंस प्रूव्ड। यही दो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC. और ABC और FEG हमें सिमिलर दे रखे हैं। ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG. शो करना है CD upon GH is equal to AC upon FG, और DCB is similar to triangle HGE and DCA is similar to triangle HGF. ये जो रेशो वाला पार्ट होता है ये सिमिलैरिटी के बाद होगा, तो पहले हम सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे, उसके बाद रेशो वाला पार्ट आएगा। सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ किया सबसे पहले, ABC और FGE ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए। तो CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, तो CD जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है एंड GH जो है वो एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एंड ट्राइंगल ABC, बड़े वाले दो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं, तो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG and CD and GH are angle bisectors. प्रूव करना है CD upon GH is equal to AC upon FG, first part. Second is triangle DCB similar to triangle HGE, third part. Triangle DCA similar to triangle HGF. Proof. तो सबसे पहले हम ये सेकंड पार्ट करें, DCB और HGE। DCB ये ट्राइंगल है और HGE ये ट्राइंगल है, इनको सिमिलर करना। अब क्योंकि ट्राइंगल ABC हमें सिमिलर दे रखा है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, this was given, so that means angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle G। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो बाई CPST ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। ठीक है, अब जो हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। अब DCB और HGE में अगर देखेंगे तो एंगल B और एंगल E ये तो इक्वल है ही, अभी प्रूव किया हमने, ये रहा। एंड क्योंकि एंगल C और एंगल G इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तो एंगल C का हाफ इज दिस एंगल एंड एंगल G का हाफ इज दिस एंगल। सो पहले आएगा एंगल B is equal to angle E. This is proved above. And half of angle C is equal to half of angle G. और angle DCB is equal to angle HGE. तो DCB और HG equal है because half of angle C is equal to half of angle G. Therefore, by double A similarity, triangle DCB similar to triangle HGE। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है, ट्राइंगल DCA, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। DCA और HGF ये डबल क्रॉस वाले दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल A और एंगल F इक्वल है, अभी प्रूव किया था हमने, प्रूव्ड अबव।
एंड ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा। सेम रीजन, क्योंकि एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, सो दैट मीन्स एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, बिकॉज half of angle C is equal to half of angle G. So therefore, by double A similarity, triangle DCA will be similar to triangle HGF. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल के CPSC से मिलेगा। तो CD अपॉन GH, तो CD अपॉन GH तो यहाँ से मिल सकता है। AC अपॉन FG, AC हमें यहाँ पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि DCB में AC साइड ही नहीं, तो दैट मीन्स ये नीचे वाले से मिलेगा। तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट ये थर्ड पार्ट प्रूव किया, इसके CPSC से मिलेगा। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो DCA और HGF, triangle DCA is similar to triangle HGF. This implies CD upon GH is equal to AC upon FG, AC upon FG by CPST, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। Okay. So with this we have completed today's session. We'll continue from question number 11 in the next video. Thank you so much.